नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं एमआर मसूरी आपके साथ दिव्यांगन चैनल में स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं संडे या संडे स्पेशल में कुछ ना कुछ खास बात के साथ, किसी और जोश और जुनून जज्बे के साथ मैं आपके साथ में हाजिर होता हूं और निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ नई दिशा देने का प्रयास करता हूं, ताकि दिशा अच्छी होगी तो दशा ऑटोमेटिक स्वतः अपने आप सही हो जाएगी। आज हम आपको मोटिवेशनल के दौर में, इस मोटिवेशनल के संडे में आपको नई चीज़ दिखाएंगे। नई चीज़ वो क्या है? हमने बात तो बहुत कर ली कि हमें पढ़ाई करना चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन ऐसी एक शख्सियत से आपको परिचय कराने जा रहे हैं जो वास्तव में अपने आप में एक काबिलियत है, अपने आप में एक जज्बा है और एक छोटी सी उम्र में अपने आप को इस काबिल बनाना और आज भी काबिलियत के तौर के पाने को, अपने को अपडेट करने के रहते हुए उसमें आगे बढ़ना अपना। हम बात कर रहे हैं अनुष्का जी की। अनुष्का जी एक बहुत बड़ा नाम है और सीतापुर जनपद की रहने वाली हैं और ये अपना परिचय खुद देंगी। हम अब आपको बात कराते हैं अनुष्का जी से। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनुष्का शुक्ला। आई एम बिलोंग फॉर पंडित फैमिली और मेरा मानना है सारे रिलीजन्स एक जैसे ही होते हैं, तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। और मेरा नाम जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अनुष्का शुक्ला। आई एम स्टैंडर्ड बीए फर्स्ट सेमेस्टर और बाकी तो आप सब कुछ जानते ही हैं। देखिए, इन्होंने अपना परिचय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का। हम लोग हर जिस स्टेज पे हैं, जिस हालात में हैं, जिस बिजनेस में हैं, जिस नौकरी में हैं, जिस एजुकेशन में हैं, जिस किसानी में हैं, मतलब समाज में जितनी चीज़ें हैं, जिस स्टेज पे हैं, हम बेहतर हैं। लेकिन बेहतर को और बेटर, नेक्स्ट टू बेटर, अपने आप को और अपडेट करने के लिए आपको याद होगा, आप लोग के परिवार के लोगों को याद होगा कि पहले चिट्ठी चलती थी, प्रिय आदरणीय चाचा जी कैसे हैं, हम वहाँ से लेके आपको चलते हैं। उसके बाद में बेसिक फ़ोन आया। आज मौसी का फ़ोन आया है तो बात कर लो, होल्ड करके 1 घंटे बाद शाम को बात करेंगे। ऐसी सूचनाओं के अंतर्गत हम लोग बात करते थे और एक दूसरे से वार्ता होती थी। वो बड़ा दुर्लभ था, बड़ी दिक्कतें थी उसमें। उसके बाद में समय बदलता गया। बेसिक फ़ोन के बाद में अब कीपैड फ़ोन आया, जो बगैर तार के, लोगों ने कहा कैसे बात हो पाएगी, ये सब खाली भ्रम है, ये खाली छलावा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के वादे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि उसमें तार होता था ना, खंभे से आके पेड़ों से लटकता हुआ, और तब हमारे घर में आके उसमें लगता था। उस वो बेसिक, जो बेसिक फ़ोन के बाद में अपडेट वर्जन हुआ, तब हमारा बेसिक वो मोबाइल आया, जिसको ब्लैक एंड वाइट कहते हैं। ब्लैक एंड वाइट बड़ा सा मोबाइल, अब तो खैर स्मार्ट है। ब्लैक एंड वाइट आया। उसके बाद में फिर 3G नेट का यूज़ हुआ, स्मार्टफोन आए, नेट का यूज़ हुआ, 3G 4G, अब 5G 6G, इस तरीके के दौर चल रहे हैं। हम लोग अपडेट, हर समय कंपनी ने, समाज ने अपने आप को अपडेट किया। वो दौर था कि जब कहीं मिलना होता था तो सूचना दी जाती थी कि आपको बुलाया है। अब तो वीडियो कॉल पे फेस टू फेस, बेटा अमेरिका में है, बहू अमेरिका में है, दामाद बिटिया अमेरिका में है, रिलेशन के कोई ले कहीं भी है, हम उसमें बात करते हैं और फेस टू फेस बात करते हैं। और ये तकनीकी है। तो हम बात करते हैं मोटिवेशनल की, बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा किस प्रकार से हमारे अंदर होना चाहिए, इसकी जानकारी आपको अनुष्का जी बताएंगी। मेरा मानना है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन जॉब के लिए ही अवेलेबल होती है या फिर जॉब का ही पर्पस होता है, ऐसा नहीं है। एजुकेशन हर एक बच्चे के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आगे आ रही जनरेशन को डेवलप कर सकती है। क्योंकि आगे हमारे जो बच्चे होंगे, जैसा हम लोगों ने देखा है कि हमारे पेरेंट्स जो पुराने ज़माने के हैं, वो पुरानी कुरीतियों के जो है शिकार हुए हैं कि जो है बच्ची लड़कियां पढ़ती नहीं हैं और जैसा कि देखते समाज में आगे नहीं बढ़ती। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वुमेन्स है वो काफ़ी आगे बढ़ रही हैं मेंस की दौर में। इसीलिए मेरा मानना है एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर न्यू जनरेशन के लिए। क्योंकि हम अगर पढ़े लिखे होंगे तो हम जो अपने बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे, जो बेस्ट क्वालिटी हम देंगे उन्हें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मेरा मानना है एजुकेशन हर एक बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग से ही। और जैसा कि जानते प्रॉफिट्स भी हैं एजुकेशन के बेस पे ही आप सारी चीज़ें मतलब उठा सकते हैं, सारे फ़ायदे ले सकते हैं। जैसा कि मेरा है सिचुएशन है, मतलब कोई भी ऐसी हो परिस्थिति, तो आप सिचुएशन को देख के भी जो है एजुकेशन के बल पे काफ़ी प्रॉफिट भी है। जैसा कि जॉब्स करते हैं लोग, कुछ लोग उन्हें फ़ायदा होता है कि पैसे भी मिल रहे हैं और एजुकेशन भी है, साथ में उनका इनकम भी हो रहा है।
इसी टाइप से मेरी सोच तो यही है। एजुकेशन आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ज़माना कुछ और था, लेकिन आज के ज़माने में अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपने अपने लिए ही नहीं सोच पाएंगे और चूतिया बनते रहेंगे। मेरा मानना तो यही है, क्योंकि आजकल के दौर में बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, लेकिन खुद को निखारने वाले बहुत कम मिलते हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं, बताइए। देखिए कितने इसे कहते हैं एजुकेशन, मोटिवेशनल के साथ में एजुकेशन कि किस प्रकार से एक आपका क्या एज रहा है मैडम का, क्या एज है? मेरा क्लास नहीं एज क्या है आपका? मेरी एज 17 प्लस है। 17 प्लस है, मतलब 17 साल की उम्र में अपने धारा प्रभाव बोलना और समाज के सामने कैसे अपने आप को अपडेट रखें, और शिक्षा कितनी ज़रूरी है। जैसे कि मैडम ने बताया, बहुत ही सटीक पॉइंट बताए हैं। आपकी ज़िंदगी में लिख लीजिए, काम आएंगे। आप डायरी पे लिख लीजिए, आप दीवार पे लीजिए, इसको लिख लीजिए कि कितनी ज़रूरी है। ज़रूरी है कि हम पढ़ाई करके हम नौकरी पाएँ, हम किसी चीज़ में जुड़े। हम परिवार के एक मुखिया हैं, हमारी बहनें हैं, भाभियाँ हैं, चाचियाँ हैं, जो भी मतलब रिलेशन को, अगर वो पढ़ी हैं तो वो अपने बच्चों को जान सकती हैं कि क्या पढ़ रहा है, क्या अपडेट आया है। तो आप पास के स्कूल में जाइए, आप के बच्चे पढ़ रहे होंगे, माँ बाप कितना पढ़े हैं, बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, फीस देंगे, सब कुछ करेंगे, पूरी रीत जो सिस्टम है उसका फॉलो करेंगे। उसके आदमी कहाँ आप पढ़े कितना है, मैडम कितना पढ़ी है। तो जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एसी में बड़े बड़े टायर्स होते हैं, बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल के स्कूल में जाएंगे, मीडियम में भी जाएंगे, तब भी यही रहेगा कि माँ बाप कितने पढ़े हैं। जब कम पढ़े लिखे होते तो टीचर वो जानता है कि इसको पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब कोई नहीं मिलता है तब उस बच्चे को लिया जाता है। तो एजुकेशन एक परिवार को चलाने के लिए, चाहे पति क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, पता चले लेटर आ गया, पता चले वारंट है किसी का, अब रिसीव कर लिए, बड़ी भाई चिट्ठी आई है, तो चिट्ठी नहीं आई है, वो वारंट है, रिपोर्ट है। अब किसी ने क्या बता दिया, भैया पढ़ा बताना क्या है, तो हमें पता ही नहीं हमारे अंदर खून कितना है। कहीं डॉक्टर के वहाँ गए, उसने रिपोर्ट कर दिया आपका 14 खून है, कहीं खून तो मैडम बहुत आपका कम है, 6 पॉइंट बताया, 5 पॉइंट बस आप जिंदा है और आपको लगाना पड़ेगा। तो हमें बेवकूफ़ी नहीं करनी है, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। ये कैसे संभव होगा? किसी के बताने से नहीं होगा, मेरे बताने से नहीं होगा, आपकी एजुकेशन से होगा। आप कितना सजग हो, कितना होशियार हो, उससे होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बीच में अनुष्का जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप जब स्वयं पढ़ते हैं, स्वयं नहीं पढ़ते हैं, स्वयं के साथ में पूरे परिवार को। भाई एक जेंट्स पढ़ा, मैं भी एक जेंट्स हूँ, हर व्यक्ति अपना काम करता है, रोजगार करता है, किसानी करता है, अपने अपने व्यवसाय में डॉक्टरी और वकालत और जो भी चीज़ें हैं अपनी। लेकिन जो फीमेल होती है माँ के रूप में, वो देखती है कि बच्चे कौन कागज़ आया, कोई नहीं आया, बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। अब तो व्हाट्सएप पे और मेल पे होमवर्क चलने लगा है। अभी कोविड में आपने देखा कितना ज़रूरी था, तब तक पिताजी लेकिन घर में होते थे। अब लड़कियों का पढ़ना क्यों आवश्यक है कि ये अपना लक्ष्य बना ले कि हमें पढ़ना है, अपने लिए नहीं, आने वाले। भाई देखिए, एक प्रकृति का नियम है, मैं सीधी बात बताता हूँ आपके शब्दों में, कि एक बच्ची छोटी होती है, पैदा हुई, छोटी हुई, फिर पढ़ी, पढ़ने के बाद में उसके PhD किया, MBBS किया, BOMS किया, लॉ किया, उसके बाद में रीति रिवाजों से सभी धर्मों में शादी होती है। अब शादी के बाद का अपडेट जो होता है वो ये होता है, हम लोगों को पहले पता होता है, क्योंकि ये सब पूरी एक चैन है ना, हमारे बाप दादा करते आए हैं, पुश्तैनी चला आया है, सभी के जाति धर्म में है, वो करना है हमें। जो लोग नहीं कर पाते हो समझिए कि वो जिंदा नहीं, कि सिर्फ उनका नाम जिंदा है। हम लोग कैसे अपने आप को अपने लिए, अपने परिवार के लिए पढ़ें, अपने आने वाले कल के लिए पढ़ें। जैसे शादी होती है ना बेटियों की, बच्चों की, तो हम पहले जोड़ते हैं कि मेरा बेटा 10 साल का है, बेटी इतने साल की है, इसके शादी में इतने 25 लाख खर्च होंगे, 50 लाख खर्च होंगे, 1 CR खर्च होगा। इसके लिए पहले तैयारी करते हैं, छोटी छोटी तैयारी करते हैं ना। तो यही चीज़ें हैं कि जैसे वो तैयारी करते हैं, वैसे ही हमें एजुकेशन, शिक्षा लेना चाहिए। कि शिक्षा के साथ में जब हम बात करते हैं तो एक चेहरे पे ग्लो होता है, एक चेहरे पे एक अजीब सी चमक होती है जो आपको आंखों से व्यतीत करती है कि यू आर वेल मेंटेन। आपकी बॉडी कैसे भी हो, कलर कैसा, ये कुदरत की देन है, लेकिन यू आर वेल मेंटेन, आप बिल्कुल सही हो, दूसरा समझता है। चलिए, आपका संडे है, संडे में बहुत वक्त जाया नहीं करेंगे, और आप सबसे चाहते हैं कि आप लोग को इसमें क्या अच्छा लगा और जो खराब लगा आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आप कमेंट में करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।